अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शन के बाद हम बाकायदा ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। और पास्ट एग्ज़ाम से एक ग्राफ लेके डेली हम एक ग्राफ की वीडियो बनाने की यहाँ पर पोस्ट किया करेंगे। तो आज पहले ग्राफ की वीडियो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, प्रैक्टिकल का क्राइटेरिया क्या है, कैसे कैसे लिखना होता है, अटैम्प्ट कैसे करना होता है ताकि आप मैक्सिमम नंबर ले सकें, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं, अपना पहला ग्राफ बनाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली एक ग्राफ बनाने। और हम क्या करेंगे जी, एक जो पास्ट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिकली उसको बना के देखेंगे। इससे आप ग्राफ बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अच्छा, अब मेरे सामने जो सबसे पहला स्टेप होगा, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास टाइम थोड़ा होता है और उसी टाइम के अंदर हमें ये चीज़ें सीखनी है ताकि प्रैक्टिस हमें पहले करके जानी है, ताकि वहाँ पर जाकर हम सिर्फ बनाएं, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करनी, वरना 5 नंबर आपके ज़ाया हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है, यहाँ पर मैं ज़रा तसल्ली से एक एक चीज़ करके समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई पेपर नहीं हो रहा, लेकिन आपने सीख के प्रैक्टिस करनी है और पेपर में जाकर फिर बनाना है। पेपर में जाकर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने प्रैक्टिस पहले करके जानी है। ये देखिए जी, ग्राफ मेरे सामने आ जाता है और सबसे पहली बात मैंने ये डिसाइड करना होता है कि मैं अपना जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको मैंने कैसे सेलेक्ट करना है। अब ये होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर जाकर ग्राफ बना देते हैं, ऊपर नीचे सारा ग्राफ खाली होता है, कुछ नीचे बना देते हैं, ऊपर सारा खाली होता है। आपने ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेलेक्ट करना है, ये लाइनें ऐसे लगानी है कि ना बहुत जगह ऊपर छोड़े ना बहुत जगह नीचे छोड़े, ऐसे दरमियान में आए, उससे ग्राफ ज़रा खूबसूरत लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको अपना डाटा प्लॉट करने में आसानी होगी, एक तो खूबसूरत भी लगेगा, दूसरा डाटा को प्लॉट करने में आसानी होगी। ठीक है, आप गलती नहीं करेंगे, तो ये आपने करना है। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात है कि क्वेश्चन को अपने सामने रखें, और ये मैं क्वेश्चन अपने सामने रख लेता हूँ जी। ये देखें जी, मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला जो ग्राफ है, इसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ बनाना है, और दूसरा कैपेसिटेंस और करंट के दरमियान ग्राफ बनाना है। पहले हम बनाएंगे वी और आई के दरमियान, फिर हम बनाएंगे सी और आई के दरमियान। अब डिसाइड ये करना होता है कि कौन सी वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखना है, कौन सी वैल्यू को वाई एक्सिस पे रखना है। तो यहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो पहली रो में दी होती है और डिपेंडेंट वैल्यू दूसरी रो में। यानी कि आपने सिंपली यहाँ पर देखना है कि पहली रो में वोल्टेज दिया है, तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये होगा कि आप यहाँ पर लिखेंगे वी कैपिटल करके, और ब्रैकेट में उसका यूनिट ज़रूर लिखेंगे ताकि पता चले कि आपने क्या चीज़ प्लॉट की है। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस पे मुझे क्या चीज़ लेनी है, करंट लेना है। सो यहाँ पर मैं कैपिटल एक बड़ा सारा लिखूँगा आई, जो कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ब्रैकेट में मैं उसका यूनिट लिख दूँगा। ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेप डिसाइड करेगा कि आप सही ग्राफ बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, वो है स्केलिंग। अब स्केलिंग कैसे करनी है, देखें मेरे पास ये पहली रो है और इसमें जो वैल्यूज़ दी हैं, मैं चेक करूँगा कि क्या इन वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस सेम है। जैसे 0.5 और 1, 1 और 1.5, 1.5 और 2, 2 और 2.5। तो किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, वो डिफरेंस 0.5 का आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ तो मुझे स्केलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट ही इनको प्लॉट कर सकता हूँ। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2 और उसके बाद 2.5। ठीक है, ये जो मेरा एक बॉक्स है इसे कहते हैं वन बिग डिवीज़न। मेरा जो एक बॉक्स है या मेरी जो एक बिग डिवीज़न है वो कितने की है, 0.5 की। मैं किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकाल के देखूंगा, अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा हो तो मतलब आपका ग्राफ सही बन रहा है। मसलन 0 और 0.5 के दरमियान डिफरेंस 0.5 है, 0.5 और 1 के दरमियान भी 0.5 है, 1 और 1.5 के दरमियान भी। ये नहीं कि इसका मतलब है कि मैं ग्राफ ठीक बना रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि ये ज़रूरी नहीं है, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो इन वैल्यूज़ को देखकर सेम प्लॉट कर देते हैं, और बाज़ का ये होता है कि उनमें डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो गलत हो गया। जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है 0.4 के बाद आ रहा है 0.52। अब 0.4 और 0.52 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0.12 का, और 0.52 और 0.62 के दरमियान कितना है, 0.10 का। अगर नीचे वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ प्लॉट किया तो ये तो पूरा ग्राफ ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऊपर चूँकि मुझे ऐसा मिल रहा था, डिफरेंस ऐसी वैल्यूज़ मिल रही थी कि अगर मैं उनको प्लॉट करता 0 से लेकर तो डिफरेंस सेम आता। ठीक है, लिहाजा नीचे वाली जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं इनकी हम स्केलिंग करेंगे ताकि आपको स्केलिंग की समझ आए। अब देखिए नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 0.4 से और 0.8 पर, दरमियान में क्या है उसको छोड़ दें।
मुझे 0.4 से 0.8 तक जाना है। अच्छा, एक और चीज़ कि नंबर ऑफ़ बॉक्स हमें कितने सेलेक्ट करने चाहिए। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि कम से कम 4 तो ज़रूर करें और ग्राफ की लेंथ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 8 करें। लेकिन अगर आप 4 और 8 के दरमियान रखते हैं, जैसे बॉक्स की तादाद 5, 6, 7 रखते हैं, तो वो एक अच्छा ग्राफ बनता है। ठीक है, वैल्यूज़ पर भी डिपेंड करता है। अब फ़र्ज़ करें वैल्यूज़ ही 10 आ जाएँ, तो फिर तो हमें 10 बॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन आपको पेपर में जो ग्राफ दिए होते हैं, आम तौर पर वहाँ पर 5 वैल्यू या 6 वैल्यू ही होती हैं। लिहाजा उनको प्लॉट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ बॉक्स आप 4 रख सकते हैं, मैक्सिमम 8। इनके दरमियान रखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। अब मुझे वाई एक्सिस पर जो वैल्यू प्लॉट करनी है, ठीक है, उसमें कोशिश आप बल्कि ये ज़रूरी होता है कि जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है वो भी आपकी स्केल के अंदर आए और सबसे बड़ी वैल्यू भी आपके स्केल के अंदर आए, तभी आप ग्राफ बना सकेंगे। अब सबसे छोटी वैल्यू है 0.4 और सबसे बड़ी 0.8, यानी कि मुझे 0.8 तक जाना है मैक्सिमम। अब देखें, यहाँ मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। अगर मैं 0 से शुरू कर लूँ, 0, 0.1, 0.2, तो ये मैं कहाँ तक जाऊँगा, 0.8 तक, तकरीबन 8 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, एक दूसरी चॉइस है कि मैं 0 से 0.2, 0.2 से 0.4, इस तरह करने से मेरे पास 4 बॉक्स बनेंगे। अब दोनों तरीके ठीक हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप अब जितना कम डिफरेंस रखेंगे ना, जैसे 0.1, 0.2, आपकी वैल्यूज़ को प्लॉट करना उतना ही आसान होगा। अब डिफरेंस जितना ज़्यादा रखते जाएंगे, आपको वैल्यूज़ को प्लॉट करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप 0.2 वाला प्लॉट कर लें या 0.1 वाला प्लॉट कर लें, दोनों से प्लॉट करेंगे, दोनों से ठीक है। चलें, मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, बाज़ का ये भी होता है कि मैंने एक्स एक्सिस पर जो नंबर ऑफ़ डिविजन्स लिए हैं या नंबर ऑफ़ बॉक्स मेरे बने हैं वो 5 बने हैं, और वाई पर मेरे 6 बन रहे हैं या 7 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई शर्त नहीं है कि जितने नंबर ऑफ़ बॉक्स आपने एक्स एक्सिस पे लिए हैं उतने ही आप वाई पे लें। ठीक है, इनमें फ़र्क भी हो सकता है। ठीक है, आप अपनी आसानी के मुताबिक उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जी 0, ठीक है जी, और चूँकि मेरे पास ग्राफ छोटा है तो मैं 0.1 की बजाय 0.2 वाला ले लेता हूँ। 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। अब देखिए, मेरी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो भी ग्राफ के अंदर आ रही है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी ग्राफ के अंदर आ रही है। लेकिन एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब जैसे 0.4 है, 0.4 के बाद जो अगली वैल्यू हमने प्लॉट करनी है वो 0.52 है, लेकिन हमारे पास 0.4 के बाद अगली जो बड़ी डिवीज़न है वो 0.6 है, 5 कहीं दरमियान में है। अच्छा, इसका हल ये होता है कि आपका जो बिग डिवीज़न है, यानी कि 0 और 0.2 के दरमियान जो डिफरेंस है ना, जिसे हम कहते हैं 1 बिग डिवीज़न, ये 1 बिग डिवीज़न सेम है थ्रू आउट। यहाँ पर भी डिफरेंस 0.2 का है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि 0.2 को आप डिवाइड कर लें जी 2 के ऊपर, वो बनेगा 0.1। ठीक है, यहाँ से 5 लाइनें गिने, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो लाइन है ये क्या है, 0.1। अच्छा, अब ये 2 है ना, यहाँ से भी 5 लाइनें गिने, 1, 2, 3, 4, 5, चूँकि ये 0.2 है, इसमें 0.1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 0.3। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या है, 0.3। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ये 0.4 है तो इसमें 0.1 ऐड करें तो ये 0.5 बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 0.6 है तो ये 0.7 बन गया। अब वो वैल्यूज़ भी आपको नज़र आ रही हैं, 0.5, 0.6, 0.7, ये देखें 0.5, 0.6, 0.7। अब इन वैल्यूज़ को प्लॉट करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये वाला स्केल लेता 0.1, 0.2 वाला, तो फिर मुझे ये काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा मेरी वैल्यूज़ प्लॉट हो जानी थी। लेकिन मेरा ग्राफ छोटा था इसलिए मैंने 0.2 वाला डिफरेंस लिया। अच्छा, ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पर आपने लिखना है जी, यहाँ पर लिख लें या नीचे यहाँ पर लिख लें, दरमियान में ऐसे लाइन लगा दें स्केल के साथ और यहाँ पे लिखें अलॉन्ग एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिखें अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है जी, लिखने के बाद अपना स्केल यहाँ पर बताएं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा जो एक बिग डिवीज़न है वो 0.5 का है, तो यहाँ पर लिखें जी 1 बिग डिवीज़न इज़ इक्वल टू 0.5 और 1 स्मॉल डिवीज़न। स्मॉल डिवीज़न कैसे निकालते हैं, जो बिग डिवीज़न होता है उसको आप डिवाइड कर दें 10 के ऊपर तो वो आ जाएगा आपका स्मॉल डिवीज़न 0.05। इसी तरह से अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा जो 1 बिग डिवीज़न है वो कितने का है जी, 0.2 का, तो 1 स्मॉल डिवीज़न क्या आएगा, 0.02। लो जी, ये काम भी हो गया स्केलिंग वाला। अब सबसे लास्ट हमारा मरहला है और इस मरहले में हमने इस ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, अब देखें एक्स एक्सिस पर पहली वैल्यू है मेरे पास 0.5, तो 0.5 पे पहुंच जाएं। 0.5 पे पहुंच गया, उसके बाद वाई एक्सिस पर पहली वैल्यू है 0.4,
तो यहाँ से चलते जाएँ और वाई एक्सिस पे 0.4 ढूंढें, तो ये आ रहा है जी मेरे पास 0.4, ये मेरा बन गया पहला पॉइंट। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस पर है 1, ठीक है। तो 1 के ऊपर मैं आ जाऊँगा और 1 के ऊपर आकर मैं वाई एक्सिस पे चलना शुरू करूँगा। तो मेरे पास 0.52 तक जाना है मैंने, ये देखें जी यहाँ पर ये मुझे मिल गया है 0.5, ठीक है। और 1 स्मॉल डिवीजन कितना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, 1 स्मॉल डिवीजन है 0.02, ठीक है। तो ये 0.5 है, इससे जो अगला मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा 0.52, ठीक है जी। तो ये मेरा नेक्स्ट हो गया जी। उसके बाद 1.5 से आ जाएं और 0.62 पे जाना है। ये देखें यहाँ पर 0.6 आ गया है, और चूँकि एक डिवीज़न 0.2 का है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो अगर ये 6 है तो ये अगला 0.62 होगा। ये मिल गया मुझे अगला पॉइंट। उसके बाद 2 और उधर मेरे पास क्या है 7 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया 7 और 7 से अगला 7 2, ठीक है जी। ये मेरा 7 2 है, ये मेरा 7 2 है जी, ठीक है जी। इनको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट मिक्स ना हो जाए। उसके बाद 2.5 और 8, ये 2.5 है और ये मेरे पास क्या है जी 8 है। लें जनाब, तो ये हो गई हमारी प्लॉटिंग। अब हमने इसको इन पॉइंट्स को मिलाना है और इस ग्राफ को बताना है कि ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ और है। तो V और I के दरमियान ग्राफ हमें पता है कि अगर तो कंडक्टर हो तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और अगर सेमीकंडक्टर है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें तो नहीं बताया गया, हमने इस लाइन को देखकर अंदाज़ा लगाना है कि ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन है। लेकिन याद रखें, ग्राफ पेपर में जो आता है उसमें जो डाटा दिया होता है वो डाटा प्रैक्टिकल डाटा होता है। इसका मतलब है कि आपकी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी, ठीक है जी। हम इस तरह की लाइन लगाएंगे जो सिमेट्रिक लाइन हो। अब सिमेट्रिक लाइन से मुराद क्या है? सिमेट्रिक लाइन से मुराद ये है कि आप इस तरह की लाइन लगाएं कि जितने पॉइंट आप छोड़ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो हैं वो उस लाइन के अंदर आ जाएं, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कोशिश करें कि जितने पॉइंट उस लाइन के नीचे रह रहे हैं उतने ही पॉइंट उस लाइन के ऊपर रहें, ठीक है, ताकि वो ग्राफ सिमेट्रिक बने। तो ये मैंने इस तरह से लाइन लगा दी है और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉइंट जो हैं वो इस लाइन के ऊपर आएँ। अगर कोई एक आधा पॉइंट उस लाइन से मिस भी हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ ठीक है, उसको लाजमी उस लाइन के ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं होती। यही बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये डाटा प्रैक्टिकल होता है और इसमें कुछ पॉइंट ऐसे ज़रूर होते हैं जो परफेक्ट उस लाइन के ऊपर नहीं आते। अगर वो नहीं भी आ रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने उसको ज़बरदस्ती ऊपर लाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है जी। तो मैंने इस तरह से लाइन लगाई है कि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो इस ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं। अगर कोई पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं भी आ रहा, एक से ज़्यादा नहीं आ रहे, तो कोशिश करें जितने उस लाइन से नीचे रहें उतने ही उस लाइन से ऊपर रहें ताकि लाइन एक सिमेट्रिक लाइन बने। तो ये हमने ग्राफ बना लिया जी, किस किस के दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान। इसमें 3 चीज़ें, सबसे पहले आपने क्या करना था, ठीक है जी, अपना एक्स और वाई एक्सिस सेलेक्ट करने थे। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना था जी, स्केलिंग करनी थी। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना था, प्लॉटिंग करनी थी। तो ये हमारा ग्राफ अब बिल्कुल कंप्लीट है। इतनी चीज़ें ही आपने एग्ज़ाम के अंदर करनी होती हैं क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया इसकी स्लोप निकालें या इस ग्राफ से कोई और क्वांटिटी निकालें। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो वो भी हम करेंगे। ये बिल्कुल एक सिंपल ग्राफ था जो हमने बनाया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो कैपेसिटेंस और करंट के दरमियान है।